जय हिंद दोस्तों। कल लास्ट क्वेश्चन जो हम बताए थे वो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा था। एक क्वेश्चन बोले थे कि आप खुद से घर से ट्राई करके देखिएगा, बन गया तो अच्छा बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। क्वेश्चन है क्या, ज़रा हम भी एक बार देख लें। अच्छा, दो बिंदु है ए और बी, और पी जो है वो ए बी पर एक ऐसा बिंदु है। अच्छा, यही चीज़ है, इसी के जैसा है, वो बहुत यही नहीं कह सकते। और इसमें एक बात ध्यान देना है ना कि रेखाखंड जैसा टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं रेखाखंड नहीं लिखल है। जैसे तीसरा के जब चौथा बताएंगे तो एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें रेखाखंड नहीं लिखल है। रेखाखंड लिख देगा तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, फिर कहो कि आसान हो जाता है समझना। ए है और बी है 4,8। दो बिंदुएं हैं पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर ए बी प्लस बी पी। चलो यही लिख देते हैं, ए बी प्लस बी पी। यदि ए पी बराबर 10 तो पी के निर्देशांक ज्ञात करें। इतना धीरे धीरे क्वेश्चन लिखते हैं, आपके लिए काफ़ी टाइम होता है। आप चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो मेरे साथ साथ, और समझाते तो ऐसे भी धीरे धीरे हैं। पहले क्वेश्चन समझिएगा है क्या। ए और बी दो बिंदुएं हैं, तो ए मान लो यहाँ पर है जिसका नियामक है 1,4, और कहीं बी होगा, पता नहीं बी कहाँ है, लेकिन कहीं पर बी होगा, और बी के नियामक हो गया 4,8। ए के नियामक हो गया 1,4 और बी के नियामक हो गया 4,8। और ऐसा नहीं कह रहा है कि ए बी रेखाखंड है, सिर्फ ही कह रहा है कि पी ए बी पर है, ए बी पर है। अब ए बी रेखाखंड है या नहीं है ऐसा कहीं जिक्र है ये नहीं, ए बी पर है पी। वो पी बीच में है कि इस तरफ है कि इस तरफ है, किधर है, इसका कोई जिक्र नहीं क्वेश्चन में। आगे पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जिक्र नहीं है। पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु, आगे भले ही है कि ए पी बराबर है, ए से लेके पी तक जाना है तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, पहले ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके पी तक। मतलब श्योर हो गया कि जो पी है वो बाद में है इस तरफ, क्योंकि ए से जाना है पी, तो उसके लिए एक रास्ता है कि ए से बी गए और फिर बी से पी गए इस तरह से, तभी पी का निर्देशांक निकलेगा x, y।
लेकिन अभी फिलहाल मेन प्रॉब्लम ये है कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस मालूम है 10। क्या फायदा उससे? हम तो अंतः विभाजन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो ए से लेके बी तक मालूम कर लो। ए से बी तक आप निकाल सकते हो, ए से बी निकालने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना है कि हम तो कभी पढ़ भी नहीं किए हैं। ए बी निकालने के लिए हम सिखाए हैं रूट अंडर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतलाया गया, 4 में से 1 घटा दो, 4 - 1 के होल स्क्वायर, और फिर वाई नियामक जो 8 है, ये 8 में से 4 घटा के होल स्क्वायर कर दो, तो निकला कितना? 4 में से 1 गया 3, और 3 के होल स्क्वायर डायरेक्ट 9 बोलो, 8 में से 4 गया तो 4, 4 के होल स्क्वायर 16, यानी कितना निकल गया? डिस्टेंस 5। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए से लेके बी तक की दूरी 5 है, तो जाहिर सी बात है बी से लेके पी तक की दूरी भी 5 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट और उधर भी 5 यूनिट, तब यानी 5 और 5 दोनों मिलाकर हो जाएगा कितना? 10, क्योंकि ए से लेके पी तक 10 दे ले, तो ए से लेके बी तक अगर 5 निकल गया है तो बीपी ऑटोमेटिक हो जाएगा 5। अब हम कह सकते हैं कि जो बी है, बिंदु बी जो है ए पी का मध्य बिंदु है। ए पी का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है और बी के नियामक 4 निकालने के बारी आ जाए तो कैसे निकालेंगे? ए के नियामक और पी के नियामक, मतलब 1 + x/2, कॉमा, ऐसे ही अगर बी के y नियामक निकालना रहे 8, तो भी कैसे निकालेंगे? y नियामक 4 और उधर वाला y नियामक y, तो 4 + y/2, मतलब यहाँ वाला y नियामक वहाँ वाला y नियामक दोनों को जोड़ के बटा 2। 4 निकालना था तो हम क्या किए? इसका x नियामक जोड़ के बटा 2 कर दिए। वैसे ही अगर 8 निकालना होगा तो यहाँ वाला y नियामक 4, वहाँ वाला y नियामक y, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो। देखिए 2 गुना कर दो, 2 जैसे गुना करेंगे 4 दूनी 8, और ये हो गया 1 + x, तो x बराबर कितना हो गया? 1 माइनस कर दीजिए 7, x तो निकल गया। y कैसे निकालें? 4 + y = 8 दूनी 16, इसलिए y बराबर 4 को माइनस कर दो, 16 में से 4 घट गया, 12, y निकल गया, x निकला था। हाँ, तो यही तो निकालना चाहिए था, p आइडेंटिकल विद 7, 12, इतना ही आंसर होगा। p का निर्देशांक निकालना था। थोड़ा ही स्पेशल था, ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं बनता। यहाँ पे सोचना था कि a से b की दूरी अगर नहीं दे ले है तो निकाले हम। और आप लोग में से गलती क्या करते हैं ना, कि देखते हैं कि यहाँ तो कहीं ए बी दे ही नहीं है, डायरेक्ट ए पी दे ले और छोड़ देते हो। ए बी जैसे ही निकालोगे समझ में आ जाएगा कि जो बिंदु बी है वो ए पी के बीच में पड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। ए आइडेंटिकल विद 2,3 और बी आइडेंटिकल विद -3,5 को मिलाने वाली रेखाखंडों को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया है। अब नए छोरों के निर्देशांक ज्ञात करें कि नए छोरों का निर्देशांक क्या होगा। नए छोरों का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बराबर हो गया 2,3। अरे यार थोड़ा सा ब्लर हो गया तो कैसे, तो ध्यान दे दिए तो ब्लर हो जाता पूरा, पता नहीं पीछे दिखाई दिया था कि नहीं, तो ध्यान नहीं दिए। कभी कभी ब्लर हो जाता है ना, लॉक करना भूल जाते हैं। तो ए हो गया 2,3 और बी हो गया -3,5। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंडों को ए 2,3 और बी -3,5 को मिलाने वाले रेखाखंडों को दोनों ओर उसकी बराबर लंबाई, उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया जाता है। देखो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए कितना है, थोड़ा सा छोटे मान लेते, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि फिर उतने बराबर बढ़ाना भी तो है। ए के नियामक हो गया 2,3 और बी के अगर नियामक बात करें तो -3,5। अब जितना लंबाई ए बी के हैं इतने लंबाई इधर बढ़ा दिए और इतनी ही लंबाई इधर बढ़ा दिए। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P है और सपोज दैट ये वाला Q है। तो अब नए छोरों के निर्देशांक, जैसे P का निर्देशांक मान लो x, y सपोज दैट, और उधर Q के निर्देशांक अल्फा, बीटा, ये निकालिए। तो मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट हम कल इसी के वजह से या इसी कारण से हम ऑलरेडी समझा चुके थे आपको कि मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। यहाँ पे देखो कि P निकालना है तो P डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि अगर इधर 1 मीटर डिस्टेंस है तो इधर भी 1 ही मीटर डिस्टेंस है, वहाँ भी 1 ही मीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो P से A तक देखे, चाहे A से B तक देखे, चाहे B से Q तक देखे, डिस्टेंस सेम है। फिलहाल हम ये बोलेंगे कि जो A है ना वो B का, P से लेके B तक है, B का मध्य बिंदु है। तो P के नियामक कैसे निकालोगे, जैसे अगर तू निकालना होता तो P का x नियामक x और B के x नियामक -3, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। वैसे ही y नियामक, ये तो x नियामक हो गया, P का बोल रहे हैं सॉरी, A का x नियामक है बीच वाले का। अगर y नियामक 3 निकालना होता तो कैसे निकालते y नियामक, इधर वाला y नियामक और उधर B का y नियामक 5, दोनों को जोड़ के बटा 2। अब यहाँ समझो कि क्या होगा, 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4, x -3
x इज इक्वल टू -3 को इधर भेजो तो 4 और -3 जैसे ही इधर आ जाएगा +3, तो x बराबर हो गया 7। अगर y निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, इधर y + 5, y इक्वल टू 6 और 5 को माइनस कर दो, 6 - 5, तो y बराबर कितना हो गया, 6 में से अगर 5 घट गया 1, x नियामक 7 और y नियामक 1। x और y क्या था, p के नियामक, तो p के नियामक तो आप कह सकते हैं कि p इक्विवेलेंट टू 7,1 निकल गया। अच्छा, क्यों निकालने के लिए क्या करें, अगर क्यों निकालना होगा तो क्यों निकालने के लिए ज़रा ध्यान से देखो, क्यों के बीच में कौन पड़ जाता है, b, और इस बार हम कहेंगे कि b जो है ना, जैसे यहाँ पे कहे थे कि a पी बी का मध्य बिंदु, तो आप बोल रहे हैं कि b ए क्यू का मध्य बिंदु है। और b के अगर x नियामक निकालने के बारी आता -3, तो हम जानते हैं कि a का x नियामक 2 और उधर अल्फा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। वैसे ही अगर ये जो बीच वाला b है इसका y नियामक निकालना होता 5, तो कहते इधर से 3 और उधर से बीटा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 2 + अल्फा इज इक्वल टू 2 गुना कर दीजिए तो -6, तो अल्फा बराबर कितना, 2 को इधर भेजो, जैसे ही 2 इधर आएगा तो -6 है, 2 घटा दो, -8 आ गया। यहाँ से देखिए 2 गुना कर दो तो 5 दूनी हो गया 10, इधर बच गया 3 + बीटा, इसलिए बीटा इक्वल टू, तो 10 में से 3 को माइनस कर देना, यानी हो जाएगा 7, यानी Q इक्विवेलेंट टू अगर पूछें तो -8,7, इतना आंसर। तो P निकल गया और Q निकल गया, यही तो निकालना था कि P और Q यानी दोनों छोर के नियामक, और दोनों छोर के नियामक आ गया, एक हो गया 7,1 और दूसरा हो गया -8,7। देखिए अगर थोड़ा सा दिखाई देने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि प्रीमियर थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देता है, या फिर बाद में देखोगे तो हो सकता है साफ नहीं दिखाई दे, तो क्वालिटी थोड़ा सा 720 कर लेना। ऐसे भी तो 5G के ज़माना है, और अगर 4G भी है ना, तो भी अगर 4G आपके पास है, 5G नहीं है, तो भी 360 पे देखिए आराम से एकदम पूरा क्लियरली दिखाई देगा। और 720 पे तो कहने ना, 720 पे तो एक तरह से HD जैसा दिखाई देगा, फुल HD उसको नहीं बोलते, लेकिन HD हो जाएगा 720 पे, वो हाई डिफिशियंसी। अगर 5G आपके पास है तो रिजोल्यूशन बढ़ा कर ही देखिए, हाईएस्ट रिजोल्यूशन, सबसे एडवांस रिजोल्यूशन, एकदम साफ दिखाई देगा। और अगर 5G आपके पास नहीं उपलब्ध है, आप 4G से ही काम चला रहे हैं, तो 360 से देखिए, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। 360 में नेट थोड़ा कम खर्च होगा, यही होगा, डाटा बच जाएगा। 720 में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है डाटा। अब जिसके पास 5G है वो डाटा के लिए क्या चिंता करेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, ए आइडेंटिकल विद 6,3 और बी आइडेंटिकल विद -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके दोनों सिरे
को उसकी लंबाई की आधी, उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। तो नए सिरों के निर्देशांक ज्ञात करें। जानते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन में नहीं समझना चाहते हैं। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकल रहता है, इन्हें उन्हें इधर उधर, तो नहीं समझ में आता है। अब बाद में डायरेक्ट सॉल्यूशन समझना चाहते हो तो लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए आपको सॉल्यूशन तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन समझ रहे हो। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं ध्यान से एक एक अक्षर क्वेश्चन का पढ़िए, चिल्ला के नहीं पढ़ना है, मने में समझना है कि क्या लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हम क्यों लिखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, चाहे तो वीडियो को रोक के पहले लिख, लेकिन आपके सामने लिखते हैं। MB को कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग को भी नहीं, हमको भी नहीं, जब मैं आप समझ पाए। बिंदु A, तो यहाँ पे A लिखेंगे, 6,3 है। B थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। B कितना है? B -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, इसके दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधा, मतलब मान लो A से लेके B तक की लंबाई 2 यूनिट है। आधा में थोड़ा सा दिक्कत होता है, 2 यूनिट है, तो आप इसको इधर आधा बढ़ाइए। आधा का मतलब है कि 1 यूनिट, अगर ये 2 मीटर है तो आप 1 ही मीटर बढ़ाइए P, और 1 मीटर बढ़ा दीजिए इधर Q। तो जो पहले इतना लंबा था 2 मीटर, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, अब दुगना हो गया। पूरा देखोगे तो हो जाएगा 4 मीटर। यही तो कह रहा है कि लंबाई, इसके दोनों सिरे को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पर दुगनी हो जाती है। इसका जो लंबाई है, इधर भी आधा बढ़ा दिए, उधर भी आधा बढ़ा दिए, तो पूरा लंबाई दुगना हो गया। अच्छा है, दुगना हो गया। करना क्या है? नए सिरों के निर्देशांक, P का नियामक आप मान लीजिए x, y, और Q के नियामक मान लो अल्फा, बीटा। इस बार आप ये नहीं कह सकते हो कि A जो है वो P B का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तब कहते जब इधर वाला दूरी और उधर वाला दूरी समान होता है। यहाँ थोड़ा सा अजीब है, तो अजीब तरीका से लिखना भी होगा। मतलब लिखना होगा कि बिंदु A P B को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ध्यान रखना कौन विभाजित करता है? A। यानी ये थोड़ा निकालना है, निकालना तो P के नियामक है, निकल जाएगा, ठीक है। आप A ही पकड़ के चलिए ना, तो A के नियामक, A ही मान के चलो ना भाई, A दे ले कोई बात नहीं, A के मान के चलो ना। A का अगर x नियामक निकालना है, मान लो 6 निकालना है, या फिर सपोज दैट A का y नियामक ही निकालना है, तो दोनों निकालने का तरीका क्या है कि A जिसको अंतः विभाजित करता है, रेशियो देखिए 1:2, तो पहले लिखो 1 + 2 बटा में 1 + 2, वही चीज़ इधर होगा 1 + 2 बटा 1 + 2।
एक उधर गुना हो जाएगा और 2 इधर गुना हो जाएगा। तो एक उधर गुना हो जाएगा मतलब किस में, -1 में, और 2 इधर गुना हो जाएगा x में, क्योंकि x नियामक चल रहा है। जब y नियामक की बात चल रही है 3 के, तो 1 को उधर गुना कर देंगे y नियामक में, यानी -4 में, और 2 इधर गुना हो जाएगा y नियामक यानी y में। यहाँ ध्यान देना, 1 और 2 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 3। ये 3 है, 3 को गुना करो तो 6 दिया 18, इधर बच गया -1 और +2x। यहाँ देखो 2 1 3 है, 3 को गुना कर दीजिए, 3 दिया 9, इधर बच गया -4 और प्लस में 2y। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, -1 को इधर भेजे तो 19, यानी x बराबर कितना हो गया, 19/2। y निकालते हैं, 2y बराबर 4 को इधर भेजो, जैसे ही -4 इस तरफ आता है +4 हो जाएगा, नहीं 13। तो y बराबर कितना हो गया, 13 में से 2 घट गया, सॉरी 13 में 2 घटेगा नहीं, 13/2 y निकल गया। एक्स वाई क्या था, एक्स वाई पी के नियामक है और पी के नियामक निकल गया 19/2 13/2। तो यहाँ लिख दो 19/2 कॉमा 13/2। पी निकल गया, ए मालूम था, बी मालूम था। अब क्या करें, कोई भी मध्य बिंदु नहीं है कि आप ज़्यादा सोच सकते हो कि बड़ी अच्छा हुआ, मध्य बिंदु कहीं नहीं मिल रहा। जैसे बी है तो बी किसका मध्य बिंदु है, किसी का मध्य बिंदु मिलवे नहीं करेगा। अजीब से क्वेश्चन, फिर अजीब से, तो फिर अजीब तरीका से लिखिए। मतलब यहाँ लिख देना चाहिए था ना कि P इक्विवेलेंट टू कितना आया 19/2 और कॉमा में 13/2। तो P निकल गया। Q कैसे निकालें, फिर Q के बारे में सोचेंगे कि Q का संबंध किससे है, P से है, तो P तो बहुत दूर पड़ जाएगा, P को क्यों घसीटे, P तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, P से पहले A और B है। तो आप ये कहिए ना कि Q जो बिंदु है वो A Q को B जो है वो A Q को, A से लेके Q जा रहे हैं तो A Q को किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो सोचिए B के नियामक क्या होगा, B के अगर नियामक निकालना है, B के नियामक, B का अगर x नियामक निकालना है -1, कैसे निकलेगा, तो इसका x ने सॉरी ऐसे थोड़ा होगा, पहले तो अनुपात लेके चलना है ना, 2+1/2 + 1। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो, -4 है, इसको भी निकालना होता तो वैसे ही करते, 2 और 1 तो 2 + 1। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं क्योंकि एक ही पेन से लिख रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा या फिर थोड़ा सा डाउट होगा, वो क्या कहते हैं डिस्टिंक्शन में, या फिर समझ में आए, उससे अच्छा है कि अलग पेन। 2 और 1 चल रहा है इस बार, क्योंकि B को माने हैं बीच में हम, तो 2 इस बार उधर गुना हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। 2 उधर किस में गुना हो जाएगा, अल्फा में, और 1 गुना हो जाएगा 6 में। अगर y नियामक की बात करें, ये y नियामक है, ध्यान देना यहाँ नहीं लिखते हैं लेकिन ये y नियामक है, लिख देते ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको लिख देते x नियामक, ये ज़्यादा अच्छा होता कि आप लिख देते कि x नियामक, इधर y नियामक। 2 उधर गुना कर दो किस में, बीटा में,
और एक इधर गुना कर दो 3 में। देखते हैं गुना करके कितना आया। यहाँ ध्यान देना, 2 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 3। 2 और 1 3, 3 को यहाँ गुना कर दो तो -3 बराबर इधर हो जाएगा 2 अल्फ़ा + 6। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, 6 को इधर भेज दो, -9, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया -9/2। अल्फ़ा तो निकल गया, ज़रा बीटा के बारे में सोचें तो 2 1 3 हो गया, फिर गुना कर दीजिए तो -12 2 बीटा +3, तो 2 बीटा इक्वल टू 3 इधर भेजो -15, तो बीटा इक्वल टू -15/2, बीटा निकल गया। अल्फ़ा निकल ले तो कहो नहीं कि क्यू आइडेंटिकल भी दिया, क्यू इक्वावेलेंट टू कितना हो गया -9/2 और कॉमा -15/2, यही तो निकालना था, दोनों छोर के नियामक। और क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था यार। इतनी देर में तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे आप लोग। देखो, अगर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन उतार नहीं पाते हो, समझने में आपका टाइम लग जाता है और फिर भी डाउट लगता है कि बाद में शायद हमसे नहीं बन पाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन अगर समझ गए और लगता है बन जाए करेगा तो खुद से बना लेना। स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन हम तब बताते हैं जब आपको डाउट हो, इतना समझाने के बाद भी लगे कि शायद हमसे नहीं बनेगा तो। क्वेश्चन नंबर 6, 2 बिंदुओं ए और बी के निर्देशांकों क्रमशः -1,4 और 5,1 हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो ए बी के बढ़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि बी से इसकी दूरी ए की दूरी से इसकी 3 गुनी
देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब समझ पाना धीरे धीरे थोड़ा सा टफ होते जाएगा। और आप लोग यही करते हो कि शुरू से स्टार्टिंग से ध्यान से समझते नहीं होते, एकाएक जब टफ क्वेश्चन आता है तो टफ है, तो टफ तो मिलवे करेगा। यहीं पे जैसे क्वेश्चन को पढ़ो तो दो बिंदु है ए और बी, एक ए है और दूसरा बी है। क्रमशः ए के निर्देशांक कितना है -1, 4, बी के निर्देशांक कितना है 5, 1 और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AB के बढ़े भाग पर, मतलब या तो इसके लेफ्ट साइड होगा बढ़े भाग पर या तो इसके राइट साइड होगा। इस प्रकार से है कि B से इसकी दूरी, B से इसकी मतलब किसकी P, B से इसकी दूरी ए की दूरी से 3 गुनी है। इसका मतलब साफ झलक रहा है कि P इधर नहीं है, क्योंकि अगर इधर होगा P तो B के नज़दीक हो जाएगा, जबकि उधर नहीं होना चाहिए। काहे B से इसकी दूरी ए की दूरी से 3 गुनी है, मतलब ए के नज़दीक है, P इधर होगा तभी नहीं कहेंगे। P से A तक की दूरी मान लो 1 यूनिट और P से B की दूरी 3 यूनिट। तो अगर इतना दूर में 1 यूनिट है तो इधर वाला दूरी हो जाएगा 2। अब P को अपने मन से मान लो x, y, तो P से B तक की दूरी भले 3 होगा, ए भी तो 2 हो गया क्योंकि 1 है। अब आप कह सकते हो कि ए जो है, ए भले ही ए मालूम है, हमको मालूम है कि ए के बारे में नियामक दिले है, फिर भी हम लिखेंगे ए के बारे में ही। ए पी बी को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कौन विभाजित कर रहा है? ए। किसको विभाजित कर रहा है? पी बी को। तो ए के नियामक के बारे में सोचिए। ए के नियामक, जैसे ए का एक्स नियामक कितना है? -1। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे 1, वहाँ पे 2, 1 + 2, 1 + 2। इसी तरह से वाई नियामक के बारे में सोचिए। ए के वाई नियामक कितना है? 4। कैसे निकालोगे? वही 1 + 2 बटा 1 + 2। 1 को उधर गुना, 2 को इधर गुना करेंगे। गुना कीजिए। 1 उधर गुना हो गया 5 में, और 2 इधर गुना हो जाएगा x में। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को यहाँ गुना कीजिए, -3। इधर 5 + 2x, इसलिए 2x बराबर 5 को माइनस कर दो तो 8, बाकी 2 से इसको काट दो 4 बार में, तो x = हो गया -4। x तो निकल गया, y निकालो। देखिए इसमें गुना करना बाकी था, 1 गुना होगा उधर लेकिन y नियामक में, और 2 गुना होगा इधर y नियामक y है। तो 1 + 2y बराबर 2 × 1 = 3, गुना कर दीजिए तो 12, इसलिए 2y बराबर
11, तो y बराबर 11/2। क्या करना था, दो बिंदु ए बी निकालना क्या है, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जरा गौर से देखो, P के। अब अगर P के निकालना ही है तो भाई ठीक है, P के हम निकाल दिए। P के कितना आ गया, P के आ गया -4 और ये हो गया 11/2। ये हो गया P के आंसर, -4 और 11/2। तो सभी चाहो तो P के आंसर निकाल सकते हो। बस इसमें खाली P के निकालना था और कुछ नहीं करना था। इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो P के निकालना था। मिटाते हैं। अरे छठा ने था, 7वां नंबर क्वेश्चन। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,-4 और 3,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखो, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से एक बात तो फिक्स हो गया कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो पहले तो मूल बिंदु मालूम हो गया, चलो भाई 0,0, लेकिन उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। अब कौन से बिंदु की, तो वही तो नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, x, y मान लेते, उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंडों को, इससे मान लिया जाए A और इधर मान लेते हैं B है। A हो गया 5,-4, अब B हो गया 3,-2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये जो बिंदु है ना, उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कहाँ से भाई, मूल बिंदु से, छोड़ो मूल बिंदु, उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में बांटती है। मान लो पॉइंट P है जिसका नियामक x, y है, किस अनुपात में बांटती है। तो कह सकते हैं कि अनुपात है 4:3।
अब यही P जो है ना, इसका दूरी निकालना है। कहाँ से भाई? तो मूल बिंदु से। मूल बिंदु होता है 0,0। तो निकाल लेना OP, लेकिन पहले P तो बताइए कि P है क्या, फिर P निकालना है। तो इसको वहाँ गुना करना चाहिए और 3 को इस तरफ गुना करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब P के नियामक अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले लिखो अनुपात। अनुपात क्या चल रहा है? 4:3। तो लिखेंगे 4+3 बटा में 4+3 कॉमा, फिर अनुपात पकड़ लो, 4+3 बटा 4+3। 4 उधर गुना हो जाएगा, 4 उधर गुना हो जाएगा। x नियामक चाहे तो y नियामक, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से नियामक पूछ रहे हैं। जैसे अगर x नियामक पूछ रहे हैं तो 4 गुना होगा उधर जाके x नियामक में। यानी 4 गुना हो जाएगा x नियामक, मतलब कि 3। जबकि अगर y नियामक कहते हैं ना तो 4 गुना हो जाता y नियामक, यानी -2 में। जैसे 3 कहाँ गुना होगा? तो 3 इधर गुना होगा x नियामक में, 5, क्योंकि x नियामक है। नहीं, 3 इधर -4 में भी गुना हो सकता है, लेकिन y नियामक रहेगा तब इतना। बाकी तो गुना उना करना है। अगर कुछ काटने के लिए आता तो काट लो। बहुत छोटा लिख दिए ना, खैर बोले तो थे, लिखे भले ही छोटा, बोले तो थे ना कि 4 तिया 12 और ये बोला 5 तिया 15। तो 12 और 15 दोनों को जोड़ दो, 27 बटा 7 कॉमा, ये माइनस में 8 और माइनस में 12, तो -20 बटा में 7। यही आंसर होगा, 27 बटा 7 और -20 बटा 7। बस इतने तो करना है। नहीं, इतना कैसे करना है यार, इतना कैसे करना है? ये तो निकल गया P के नियामक। सिर्फ P नहीं निकालना है, कह रहा है कि उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें मूल बिंदु से, मतलब OP निकालना पड़ेगा। देखिए, मूल बिंदु से दूरी निकालने का डायरेक्ट हम फॉर्मूला चाहें तो बता सकते हैं। मूल बिंदु से निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला समझा देते हैं। जैसे फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? ये वाला x, y है और ये 0 है, तो x में से 0 घटा के होल स्क्वायर, और y में से 0 घटा के होल स्क्वायर। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 में से x घट रहा है कि x में से 0 घट रहा है। फॉर्मूला ही हो गया x² और ये वाला फॉर्मूला हो गया y²। 0 के तो कोई वैल्यू ही नहीं। यानी अगर मूल बिंदु से दूरी चाहिए तो डायरेक्ट बोलो √x² + y², क्योंकि मूल बिंदु का मतलब होगा 0,0। तो अगर यही वाला दूरी निकालना है तो 0 में से क्यों घटा है? डायरेक्ट लिखो ना, 27 बटा 7 के होल स्क्वायर और -20 बटा 7 के होल स्क्वायर। 27 बटा 7 के होल स्क्वायर कर देना, जो भी होता है 27 के होल स्क्वायर हो जाना चाहिए 729। अब बटा में 49, अब प्लस में हो जाएगा 400 बटा में 49। 27 के स्क्वायर जरा चेक कर लेना, यही होता होगा। 7 तो 49 के 9, हाथ में 4, 7 × 14, 28, 4 32 के 2, हाथ में 3। ठीक है, बाकी दोनों को अगर जोड़ दिए तो 1129 अब बटा में 49। रूट निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्लास तो 50 मिनट का हो गया। देखिए, हम बार बार सोचते हैं कि 3 घंटे का 4 घंटे का क्लास बनाए, लेकिन फिर लगता है कि 1 घंटा में हम पढ़ाते पढ़ाते अगर इस तरह से ऊब जाते हैं, उबदे इन द सेंस मतलब उबते उस तरह के नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे फिर 3 घंटा की वीडियो कौन बनाएगा आपके लिए।
लेकिन अकेले एक ही क्लास में बना देंगे ना, थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा। 10 मिनट का गैप देते हैं। अगर आप एक बार में नहीं पढ़ पाएँ, सुबह में देख लेना 4 बजे 5 बजे उठ के, कभी भी दोपहर में देख लेना। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसको देखिए। फिर 4-5 क्वेश्चन अगला वीडियो में लेके हम आते हैं। जस्ट 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं हम। अभी 7 से 8 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है, तो 8 मिनट का आपको गैप दे दिया जाता है। 8 या 10 मिनट का आपको आराम दिया जाता है। 10 मिनट में आपको जो करना है, पानी पीना है, जहाँ भी जाना है, जो करना है, खाना वाना ले के बैठ जाइए अपना खाने के लिए। फिर लगातार 1 घंटा तक देखते रहो। फिर 8 से 9 चलेगा आपका क्लास। तो मिलते हैं जस्ट 10 मिनट में। अभी के लिए फ़िलहाल क्या बाय बाय बोले, 10 मिनट में मिलना ही है। मिलते हैं 10 मिनट में। सी यू सून।